बहुत मरा है मैंने अपनी जॉब में। उस बंदे ने वो जो चिंदीपना भड़वागिरी दिखाई मुझे। टिंडर प्यार वर्सेस पैसा। प्लीज वेलकम मिस जूही। प्लीज हैव अ सीट। सॉरी, किसी ने कुछ बोला क्या? मर्दों की सुनती नहीं हूँ मैं ज़्यादा। पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है जूही ठाकुर। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर फुल टाइम। पहले फुल जॉब वॉब किया है, बहुत मरा है मैंने अपनी जॉब में। सो नाउ आई एम अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर एंड आई एम डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 1 year. ओके, So yeah, that's it. क्या मैं आपका फॉर्म खोल लूँ? श्योर। क्या करते हो आप मैं- कंटेंट क्रिएशन के अलावा? मेरा फेवरेट काम है सफाई करना अपने घर की। सिर्फ इस पे कोई फालतू कमेंट नहीं करेगा, बट हाँ मेरा फेवरेट काम है। चलो घर की सफाई कर देती, क्या गंदा दिख रहा है सब साफ कर देती हूँ मैं। मर्द कर नहीं पा रही हूँ साफ, प्रॉब्लम ज़्यादा है बड़ी, क्योंकि इसलिए मेरी तो बहुत है। तुम मिलना तो शायद कर दूँ। इतना क्या बुरा एक्सपीरियंस रहा है आपका मर्दों के साथ? एक हो तो बताऊँ? आते हैं। एक ही आपकी तो शक्ल सी लग रहा है, जो आपके साथ होगा सबके गंदे एक्सपीरियंस होंगे। भाई ये तो कमबैक था जूही। आप अपना एक एक्सपीरियंस जो लास्ट आपका रहा है वो आप शेयर करें प्लीज। सो मेरा एक ही एक्सपीरियंस रहा है, दैट वाज ऑनलाइन डेटिंग एंड इट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। स्वाइप राइट हुआ, मेरा मैच हुआ, हम एक डेट पे गए, लंच डेट पे। कितना इजीली मैच आ जाता है भाई लड़कियों को, मेरे को ये जानना है। लड़के लड़कियों पता को तो नहीं कैसे करते हैं आता। मैच? लड़की है ना। हाँ तो अब लड़के उनमें तो से कोई भाई एक आध तो मैच हमें क्या करेगी। चाहिए भाई, जिंदा होने चाहिए। तो इट लड़कियां वाज लाइक देखती दैट वी मेट। ही वाज अ वेरी डिसेंट गाय। जितना शिवलरी उसमें थी ना, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। वो बंदे ने डोर खोला है गाड़ी का, हर एक चीज़ वैसी ही की जैसी एक लड़के को करनी चाहिए एक्चुअली। तुम अपना मुंह मत खोलो फिलहाल, बहुत गटर है उसमें। क्या बात है। सो हाँ जी he was please। very chivalrous guy and सब कुछ वैसे ही कर रहा था जैसे एक लड़के को करना चाहिए। फर्स्ट डेट पे लंच डेट पे लेके गया है, इवन हक भी नहीं किया, नाइसली हैंडशेक किया है मेरा, खाना वाना खाया हमने। उसने मुझे ड्रॉप किया बहुत ही प्यार से, वापस उसने मुझे घर ड्रॉप किया एंड दैट वाज इट। एंड वी वर हैविंग कॉन्वर्सेशन, अच्छे से बातचीत चल रही है, चैटिंग चल रही है। पहली बार मैंने चैट पे बात स्टार्ट किया है करना किसी से। एंड देन ही स्टार्टेड से तुम उसने फर्स्ट डेट पे पे कितने कर टाइम में, दिया। मतलब आपकी कितने लंबी बात चली और आप मिलने का प्लान बन गया? 4 दिन मेरी बात चली, देन 5th डे हम मिल गए थे। ओके। तो मुझे एक तो समझ नहीं आता कि चैटिंग में अननोन इंसान से क्या बात करेंगे। अब मैं जानती नहीं हूँ, अब मैं क्या पूछूँ? मैक्स टू मैक्स क्या करते हो, क्या कर रहे हो, खाना खा लिया? इसमें ही प्यार है भाई। सो बेसिकली क्या हुआ, ही पेड ऑन द फर्स्ट डेट। Okay. तो मैंने सोचा कॉन्ट्री ना करके नेक्स्ट डेट पे मैं आई विल पे। अच्छा। फेमिनिस्ट, मैंने कहा इक्वालिटी पे बिलीव करती हूँ, आधा आधा अगली बार करूँगी। तो मैंने कहा आई विल टेक यू ऑन अ डेट, आई विल पे। मैं बहुत क्लियर थी इस बात में। ठीक है। देन ही स्टार्टेड इंसिस्टिंग कि नहीं नेक्स्ट डेट ना हम मेरे घर पे ही करते हैं, आई विल कुक फूड। देन ही स्टार्टेड इंसिस्टिंग कि नहीं भाई घर पे। मैंने कहा नहीं घर पे नहीं मिलते, बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम है, अब नहीं जानते हो आप किसी को। मैंने कहा घर पे तो नहीं आ सकती हो यार, इतने सारे केसेस सुन रहे, सिर्फ लड़के ही थोड़ी ना ब्लू ड्रम में है, समझ रहे हो? मैंने कहा नहीं घर पे नहीं, बाहर मिलते हैं, डिनर डेट कर लेते हैं। एंड मैक्स टाइम होगा 10 बजे का। तो उसके बाद हमने डिनर डेट पे गए, हमने खाना वाना खाया, बात चली रही थी। तो उसी बीच में देन ही स्टार्टेड इंसिस्टिंग कि घर चलते हैं ना इसके बाद, लेट्स हैव अ ड्रिंक। मैंने कहा ड्रिंक नहीं करती हूँ मैं। देन ही स्टार्टेड इंसिस्टिंग करते मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आप ना बहुत ज़्यादा फोर्स करो, मुझे आप अच्छे नहीं लग रहे हो ऐसे में, ऐसा तो कोई लड़का नहीं करता है। देन ही सेड टू मी कि तो ठीक है आधा आधा पे कर लेते हैं। मैं बोल के गई थी कि मैं पूरा पे करूँगी। उस बंदे ने वो जो चिंदीपना भड़वागिरी दिखाई मुझे, मैं भगवान के तो मुझे लगा रहापटा धर दूँ मैं उसके। बट मैंने कहा ठीक है। मारा फिर? नहीं उस टाइम नहीं मारा, अभी आगे। अच्छा आगे गलतियाँ इंसान से ही होती हैं यार। फिर ये बात हो गई। फिर जब थर्ड डेट की बात आई हमारी, वो ना अपनी दोस्त को लेके आ गया डेट पे। अच्छा। अब मैं अपनी डेट पे थर्ड व्हीलिंग की तरह बिहेव कर रही हूँ। कबाब में हड्डी मैं हूँ अब उन लोग के, क्योंकि वो दोनों आपस में बात किए जा रहे हैं और वो मुझे कंपेयर कर रहे हैं उससे कि यार ये ना बहुत ऐसे करती है, ये ऐसे करती है, ये तो हर चीज़ में एडजस्ट कर लेती है, ये तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मैं गई वॉशरूम, वो लड़की मेरे साथ है एंड देन शी स्टार्टेड टेलिंग मी कि सुनो मुझे लगता है मुझसे गलती होगी। मैंने किस चीज़ में? कि ही इज़ माई एक्स एक्चुअली। उन्होंने डेट किया हुआ था 6 महीने पहले यार। अब मुझे इतना अब वो एम्बैरेसिंग मोमेंट ये था कि मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं हूँ उदय चोपड़ा धूम की। मुझे कोई इंसान अच्छा लग गया, अब मैंने बच्चा, शादी, वरमाला सब प्लान है मेरा। दूसरी डेट के बाद बच्चे हटा दिए थे मैंने। ठीक है, मैंने कहा वरमाला तक रखते हैं, माइट भी पॉसिबिलिटी शायद हो जाए चीज़ें। थर्ड के बाद जो मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है, वो नहीं उसका ऐसे वो एक इमोजी आता है, वो हुआ है। फिर मैं बाहर गई हूँ, देन आई स्टार्टेड फाइटिंग इन कैफ़े।
अब मैं बहुत ज़्यादा बोली नहीं हूँ कि मैं खुल के लड़ सकूँ। उस दिन मैंने पता नहीं क्या हुआ, मैंने बहुत लड़ाई की। मैंने कहा तुमने ये कैसे किया, ये क्यों किया, तुमने मुझे क्यों बुलाया। जस्ट कि मैं चाहता था कि तुम्हें सामने से दिखे और इसको रियलाइज़ हो कि मैं किसी और के साथ जाऊँगा तो इसको कैसा लगेगा। दैट्स द ओनली प्लान ऑफ हिम। एंड फिर कुछ नहीं, लड़ाई हुई एंड शी स्टार्टेड ट्राइंग प्लीज़ उसको कुछ मत बोलो। मैंने कहा तू बहन रख ले इसको, तो भाड़ में जा। फिर वही दैट वाज द ओनली स्टोरी आई हैव इन माई लाइफ जो इतनी एम्बैरेसिंग भी थी यार। उसके बाद मैंने ऑनलाइन कभी डेटिंग ट्राई ही नहीं करी। बट आपने लिखा है इफ यू शुड बी द बॉयफ्रेंड टू अ गर्ल आई विल बी द बेस्ट बॉयफ्रेंड एवर। यस ठीक है, एक रोल प्लेयर लेते हैं, मैं गर्लफ्रेंड हूँ, हाँ। आप बॉयफ्रेंड हो। ठीक है। चलो। हाय। खाली हाथ? अरे मैं बिजी था ना यार, थोड़ा सा बिजी था, काम हम ज़्यादा आ गया था। पैसे ज़्यादा कमाने पड़ रहे हैं तुम्हारे लिए। तो क्या करूँ, पैसों का कुछ लेके आओ। मैं लेके आया हूँ ना क्या लेके आए हो? सामान। क्या गाड़ी में बाहर। तुम आज तक मेरे लिए एक रोफ नहीं लेके आए। मैं बुके लेके आया हूँ बेबी। कहाँ है? हमें बस गाड़ी में जाना पड़ेगा। नहीं, प्लीज़ चल लो। यहीं लेके आओ। प्लीज़ ठीक है, मैं लेके आता हूँ। हाँ, मेरे को पसंद है ब्लू रोज, वो लेके आओ। ब्लू रोज तो होता ही नहीं है। डाई किसने करवा कहा? दूंगा। यही नहीं पता तुम्हें? डाई करवा दूंगा। नाइगरा फॉल्स पे मिलता है। इस पे तो मैं ही मार दूं उसको। इस पे तो मैं कहूँगी ठीक है तो तुम नाइगरा फॉल्स ही चली जाओ यार, इतना नहीं हो पाएगा मेरे से। एफर्ट भाई बनता है यार, इतना करने वाला कर देगा, करने वाला कर देगा। अंदर से लड़की हूँ ना, वो आ ही नहीं रहा ना एफर्ट मारना। इन्होंने दिया भाई अपने आप को लुक्स में 10 आउट ऑफ 10, इंटेलिजेंस में 10 आउट ऑफ 10, डिसीजन मेकिंग में 11 आउट ऑफ 10। किस बेस पे दिया आपने अपने आप को? डिसीजन मेकिंग पे, अपने आसपास की चीज़ों पे। और इंटेलिजेंस ही बोला मैंने, उसी नहीं, आसपास। लड़के ने तो काट दिया आपका। -2 करो भी हाल। -10 ही सही है। इस पे मैं एग्री हूँ, -10 ही करना चाहिए, सही बात है। इंटेलिजेंस भाई -10 वाला। That was it for the first round. On to our stage 2, जिसमें हम बुलाएंगे ऑडियंस में से। कोई है क्या जो ऑडियंस में से आना चाहता है? ओ भाई बहुत सारे लड़के हैं आप। आप आ जाओ भाई, लास्ट में आ जाओ भाई। विशेष योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जैसे मैंने अभी कहा, तुमने ये पिंक पहना है, मैंने पिंक पहना है नहीं? पहले से ही सोच के आए थे। अब नर्वस मत हो पहले तो, ठीक है चिल कर भाई। नर्वस की बात क्यूट हो, पहले बता दीजिए तो आपको इतना नर्वस होने की। मतलब सोच के तो बहुत आया था, लेकिन सब क्या करते हो? जो बिना आंखों में ही- सोचे हाँ डूब गया। मतलब वीक ही कर दिया बिल्कुल ही। अब बैठा था सामने तो मैं देख ही रहा था कि पिंक भी पहना है, मैंने पिंक पहना है। मैं कहा चलो इससे तो कोई पॉइंट मिल गया एक आगे बढ़ने का। बाकी आगे बढ़ पिंक से। बाकी बस इतना ही कह रहा हूँ कि आपने बताया कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। अभी तो प्रूव हुआ कि नहीं हूँ, कटवा के बैठी हूँ। अभी तो इसलिए आपने मना कर दिया। हाँ, तो इंटेलिजेंस के लिए मैं आपके साथ रह सकता हूँ। अच्छा, ये वाला इंटेलिजेंट। तू इंटेलिजेंट है? तो तुम बताओ स्पेन की वो क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल। कैपिटल। तू बता दे स्पेन की कैपिटल। स्पेन की कैपिटल नहीं, आज देख लेंगे। सो सॉरी। लेकिन मैं तुम्हारा कैपिटल बन सकता हूँ। नाइस वन, आई कैन गिव यू फॉर दैट वाज नाइस। तो कैपिटल तो आप मेरे बन रहे थे, तो वापस कर दो। ये लो। नहीं, खर्चा करना पड़ेगा ना बाद में ज़्यादा। खर्चा मैं तुम्हारे ऊपर कर दूंगा, हाँ बिना सोच समझे। ठीक है। तुम शॉपिंग करो, पिंक में ही चलेंगे। तुम्हें ड्रेस दिलाने में ड्रेस दिला दूंगा, येलो ड्रेस दिलाऊंगा। और बोलो क्यों येलो क्यों? येलो में लड़कियां बढ़िया लगती है ना। अच्छा, तो बढ़िया नहीं लग रही वो अभी तो और दूसरे के सामने मैं दिखाना नहीं चाहता ना और बढ़िया। हाँ एग्जैक्टली, इतने दिखा। टाइम दैट वाज इट फॉर अभिषेक भाई, बहुत बढ़िया भाई। ये तुम तो वो ना थिएटर वाले जिसने कॉफी पिलाऊं तुझे समथिंग समथिंग। तो मैं पूछी तुमने उसे छोड़ दिया? एक्चुअली नहीं, छोड़ा वोड़ा नहीं है, मतलब तो वो है, बात नहीं हो रही उतनी। ऐसा तो नहीं है कि मुझे पटाके फिर उसको थर्ड व्हीलिंग एक्स को लेके की एंट्री। आपके लिए भी कर दे डांस, कर दे। अरे हाँ ऑफ कोर्स, थोड़ा सा तो कर दो, मुझे तो कुछ नहीं है। थोड़ा सा तो कर ही दो। गाना बजा दो यार थोड़ा सा एक बार। ले भाई आ गया। मेरा
नाचा भाई, बहुत अच्छा था। तू नाचा। थैंक यू सो मच। तो लड़कियां से ऐसे ही इम्प्रेस हो जाती होंगी आपसे। यार अभी लड़की की बातें नहीं करते, आपकी बात करते हैं। ओके, फोकस पूरा एक जगह, भाई ये है प्लेयर। बाकी एक टाइम पे एक जगह रखता है बंदा फोकस। हाँ हाँ, चेंज। हाँ, ज़्यादा मतलब नहीं, दो नाव पे सवार नहीं होना चाहिए, हमेशा एक टारगेट पे फोकस करना चाहिए। हाँ, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि लाइक मैं बैठा हुआ था एंड मैं सुन रहा था कि आपको ऐसे सुनने वाले लोग ज़्यादा पसंद हैं। हाँ। बाकी तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, आपने अपने एज का लड़का ट्राई कर लिया होगा, ओल्डर ट्राई कर लिया होगा, जिसमें आपको आपका कटाई है। बहुत। मैं आपको बच्चे जो कहता हूँ try कि कर एक लो। चांस एक यंगर लड़के को दो तो शायद, क्योंकि यंगर लड़के सुनते भी हैं एंड अगर आप उनसे ओल्डर लड़की होगी तो वो उनकी बात भी मानेंगे। मॉमी इश्यूज है तुम्हें? नहीं, मेरे को नहीं है, आपको इशू इसलिए बोल रहा हूँ ना। उनका कि तो issue आपको नहीं है ऐसे लोग भाई। मिले। तो आप थोड़ा सुनने वालों पे फोकस करो। टाइम भाई, टाइम टाइम, दैट वाज इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जूही, आपका फाइनल डिसीजन क्या है? भाई मैं तो पहली पिंक पे चली गई थी। पिंक पे अभिषेक। ओ क्या बात है भाई। तो जूही एंड अभिषेक, आप लोगों के बीच में होने वाला है राउंड 3, जो कि होने वाला है एक स्प्लिट एंड स्टील राउंड। आप लोगों की कंबाइंड अभी यहाँ पे वेल थी 2000 रुपीज़, लेकिन अभिषेक जो फ्लैट हुआ, मेरे को लग रहा था भाई शौर्य फ्लैट हो जाएगा, लेकिन अभिषेक हुआ काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। तो मैं इसको टू मेक इट अ बिट इंटरेस्टिंग, अगर आपने सेटिंग नहीं करी है पहले से, तो आई विल ऐड 2000 मेरी तरफ से एंड मेक इट कंबाइंड 4000 रुपीज़। अब आप लोगों के बीच में आपके सामने 2 बॉल्स, एक बॉल पे लिखा है स्प्लिट, एक पे लिखा है स्टील। आप देख सकते हो चुपचाप, फिर आपको मिलेंगे 2 मिनट्स बात करने के लिए, डिसीजन बनाने के लिए। आपको जो करना होगा, आप एक बॉल इन दी एंड उठाओगे, ठीक है? आप पहले माइक रख के देख लो किस बॉल में क्या है, चुपचाप देखना। देख लिया आपने? हाँ। ओके, सो यू हैव 2 मिनट्स टू डिसाइड आपको क्या फाइनल डिसीजन, आप बात कर सकते हो। पैसे तुम्हारे पे है, मेरे पे है, बात तो एक ही है। हाँ ये बात भी है, लेकिन पहले मेरे पे आया तो ज़्यादा सही रहेगा ना। मैं दे दूंगी तुम्हें, मैं इक्वालिटी बिलीव करती हूँ, मैं तो लड़की हूँ ना, ऊपर से फेमिनिस्ट। क्वालिटी क्या है, ये पैसे मैं तुम्हारे ऊपर ही खर्च करूँगा ना। नहीं नहीं, पर चल जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मैं खर्चा करूँ। मैं नहीं चाहती, मैं अपने बॉयफ्रेंड को थोड़ा सा स्पॉइल करना चाहती हूँ, इन केस इन फ्यूचर अगर कभी बने तो। तो ऐसा नहीं कर सकते हम दोनों साथ साथ में खर्चा कर दे एक दूसरे के ऊपर? हाँ ये भी हो सकता है। ये कर सकते तुम अपने करो, मैं ये वाले कर लूँगी। मैं तुम्हारे ऊपर से ज़्यादा कर दूंगा। ठीक, मैं तो कह रही हूँ करो, बनता भी है। बिल्कुल। भाई एक फूल नहीं दिलाया उसने, मैंने एक ब्लू रोज मांगा था। कोई बात नहीं, फ्लावर्स तो तुम्हें हर बारी में मैं देता रहूँगा। क्या आप लोग रेडी हो हाँ। विद योर डिसीजन? ओके, अपना फाइनल डिसीजन हाथ में उठा लो। ऑन टू माई 3 आपको रिवील करना है टुवर्ड्स आवर ऑडियंस। ओके, 1 2 3। ठीक है, बनता है मेरा। फॉर दिस एपिसोड विनर है टिंडर प्यार वर्सेस पैसा में जूही। दैट वाज इट फॉर दिस एपिसोड भाई। देखते रहिए टिंडर प्यार वर्सेस पैसा।